और आपने देखा होगा कि किलोमीटर के हिसाब से अफसर ट्रैप होते चले गए। लेकिन मित्रों, इन सारे मुद्दों के अलावा जिस मुद्दे के कारण राजस्थान की जनता को, राजस्थान की साख को चुनौती मिली, वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। राजस्थान को ये माना जाता था ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, यहां लोग दुनिया भर से रिहाइश के लिए आते थे। दुनिया के नक्शे पर भी देखते थे, लोगों को लगता था कि जयपुर या राजस्थान सबसे महफूज प्रदेश है। अपराध कम होते थे, सामाजिक समरसता और सौहार्द था। एक पीसफुल स्टेट की श्रेणी में राजस्थान को गिना जाता था। दुनिया से भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। लेकिन इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती कोई है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था है। 3 वर्षों के इस पूरे कालखंड में 7 लाख से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज होना, उस पर मुख्यमंत्री का और डीजी का यह बयान होना, इसमें इतने प्रतिशत फेक हैं। उनके प्रतिशत के हिसाब से यदि मुकदमे फेक हैं, तो जिन अबला की असमत लुटते हुए दिखाई देती है, एक के बाद एक फहरिस्त है। इस सरकार की जब बुनियाद पड़ी थी, तब आप सबको ध्यान होगा कि थानागाजी में गैंगरेप की घटना हुई, उसका पूरा वीडियो पब्लिक डोमेन में आया था। उस थानागाजी की गैंगरेप की घटना से अलवर की निर्भया तक, और अब तो अति हो गई, दौसा की घटना ने इतनी हृदय विदारक घटना थी कि जिससे समाज के सभ्य व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। इस तरीके की घटना एक हो सकती है, लेकिन राजस्थान में इस तरीके की 18 घटनाएं बलात्कार की रोज होती हैं, 7 हत्याएं होती हैं। पिछले वर्ष का यह आंकड़ा 6337 का बलात्कार का, दुष्कर्म का, उत्पीड़न का और गैंगरेप का। इसलिए ऐसे प्रदेश में इस तरीके की शांति व्यवस्था को जब चुनौती पड़ती है, चोट होती है, तो जिस तरीके की परिस्थितियां राजस्थान में बढ़ी, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। और मित्रों, जिस तरीके की समाज के सद्भाव को बिगड़ने की कोशिश हुई, और एक बार नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। पार्टी के हमारे अनेक डेलीगेशंस ने जगह जगह जाके वहां तथ्यपरक जांच की, और उस जांच में ये सरकार सीधे सीधे जनता की अदालत में दोषी पाती है अपने आप। और हम लोगों ने जनता की अदालत में एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उस आरोप पत्र को हम लोग यहां जारी करेंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी, इन तीनों ने मिलकर एक आरोप पत्र तैयार किया है, और आज विशेष रूप से उस आरोप पत्र को आप लोगों के बीच में जारी करेंगे। जो घटनाएं लगातार हुई हैं, वो आप सबके समक्ष है। इस तरीके से बहुसंख्यक लोगों पर, उन्हीं की धरती पर इतना अत्याचार और अनाचार कभी नहीं हुआ। सनातन लोगों की आस्था पर चोट कभी नहीं पड़ी। तो एक पूरी तथ्यपरक जांच करौली की भी, दौसा की घटना की, अलवर की घटना की, ये सारी पार्टी की समिति ने पूरी जांच की, सब लोगों से मिले। हम लोगों ने ये पाया कि इसमें राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मुखिया दोषी है। अभी निर्दोष लोग प्रताड़ित होते हैं, और दोषियों को सरकार के संरक्षण में उनको जिस तरीके से छूट मिली हुई है, वो चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए खासतौर पर इन सारी घटनाओं का केंद्र अलवर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इन घटनाओं को लेकर, खासतौर पर जो अलवर में घटना हुई, राजगढ़ के
कस्बे में 300 साल पुराने शिव मंदिर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, एक पुअर सा डिफेंस लेते हुए, कमजोर सा बचाव करते हुए उन्होंने बीजेपी के बोर्ड को आरोपित किया। लेकिन समिति ने जो पेपर प्रस्तुत किए उससे कांग्रेस की पोल खुलती है और कांग्रेस इस मामले में भी जनता की अदालत में दोषी पाती है। इसलिए 5 मई को भारतीय जनता पार्टी अलवर में राजगढ़ की घटना को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन वहां कलेक्ट्रेट पे करेगी और उसके लिए हमारे ये समिति के लोग वो पहले से जाके उसकी पूरी तैयारी करेंगे। पूरे जिले के वहाँ सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता इस राजगढ़ की घटना पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मैं आरोप पत्र की पूरी जानकारी के लिए राजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में रखें। मामले पूरे देश के अंदर जो दुष्कर्म के हुए उसमें हिस्सेदारी हमारी रही और आज ये बात सही है कि इसका आगाज अलवर जिले में तब हो गया जब थाना गाजी में एक महिला का पति के सामने गैंगरेप हुआ, उसकी वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ और चुनाव के समय में, लोकसभा के चुनाव में सरकार के वोटों में कमी नहीं पड़ जाए इसके लिए उसको दबाया गया। मॉब लिंचिंग भी राजस्थान में सर्वाधिक हुई है। हरीश जाटव, मॉब लिंचिंग में कोई कार्रवाई नहीं, दुखी पिता ने आत्महत्या कर ली। योगेश जाटव, ये 2 लोग मॉब लिंचिंग ऐसी है जिसमें मुख्य अपराधी आज भी पुलिस की जकड़ और पकड़ से बाहर है। लव जिहाद की घटनाएं भी अलवर जिले में सर्वाधिक हुई। एक 17 वर्ष की लड़की के साथ बारिश मेव ने जिस प्रकार अपहरण किया, धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, जबरन निकाह किया और उसके बाद भी उसमें सामने सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, छुटपुट कार्रवाई करके इस बात को समाप्त कर देना। और बहरोड के अंदर आप सब लोगों ने वो दर्दनाक हादसा सुना होगा जब पुलिस की कार्रवाई नहीं होने के कारण से दलित समाज की एक बेटी कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। मूक बगीर बच्चे के साथ क्या घटना हुई, विधानसभा और विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया।